नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। और आज हम लेके आए हैं दोस्तों यूपी के अंदर जो पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसके दिन भी बहुत कम बचे हैं, तो उनके जितना हो सके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलाना चाहिए। तो आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं वो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर आपको पूछे जाने वाले हैं वो पूर्वोत्तर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम सेट को मिलाने वाले हैं। तो आइए हम इस प्रैक्टिस सेट को मिलाते हैं और अपने प्रैक्टिस के साथ अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए और आप अपने अनुमान लगाते हैं कि इसमें से कितने आपके सही होते हैं। तो चलिए, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है उनकी हम आपके सामने लेकर आए। सीधे प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। ऐसे करके हिंदी और जीके के दोनों को हम सेट जो कि 75 सवाल है वो मिलाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सामान्य ज्ञान की बारे में, जहाँ पर ये सवाल लगभग 38 सवाल है। पहला है दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1950, 1951, 1952 या 1956? तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? 1952। जापान के अंदर एक होंशु नामक द्वीप है, उस किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, हीरा या तेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तेल। तीसरा है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपिन डी। अगला है दोस्तों चौथा, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव का पहली बार प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों DMN रॉय के द्वारा। अगला है दोस्तों पांचवा, वर्तमान में कम्युनिटी समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है जिसको स्वीकार्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ASCII, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका फुल फॉर्म पूछे दोस्तों तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ये इंटरचेंज हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपके सामने छठा, वो इस प्रकार है कि व्हेन द रिवर स्लिप उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों D स्टेफन कायर द्वारा। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष? तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। हम आपको आंसर बता रहे हैं, आप इन्हें साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा और अपना साथ साथ इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगला है दोस्तों, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है तो पोंगल के साथ। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपलब्ध करवाता है तो पंचायती राज निकायों में। भारत में सबसे पहले जनगणना तो 1872 में और व्यवस्थित जनगणना शुरुआत 1881 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों पुजारी। ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है, तो इसका आंसर आपको पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्वनि वीडियो डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। 14वां है दोस्तों, नई दिल्ली का जो मुख्य वास्तुविद डिजाइनर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एडविन लुटियंस। अगला है दोस्तों, आपके ये जीके के सवाल आपके बार बार आने वाले हैं, ये पुराने पेपर का है। 20 दिसंबर 2021 को नागर विमान मंत्री VK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया? तो वो था 52 हेक्टेयर। 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किस वर्ष डोपिंग विरोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की? 2019 के अंदर। अगला है दोस्तों, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित की गई है? तो दोस्तों ये 2003 के अंदर कानून लाया गया था, जहाँ 91वां संविधान संशोधन था जिसमें कहा गया था कि 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। अगला है दोस्तों 18वां में, हुमायूं की दुर्घटना को आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल शासन पर बैठाया गया? तो वो था दोस्तों कन्नौज के अंदर। कहाँ पर? कन्नौज के अंदर। अगला है दोस्तों 19वां, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नीलम संजीव रेड्डी। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। FM का प्रचारण बैंड के बीच होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जिसका अर्थ होता है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, बी। अगला है दोस्तों, टैप रिकॉर्डर में टैप की साल कितनी होती है? तो 4.67 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नदी का यदि प्रवाह मापना हो तो उसके लिए होंगे क्यूरोसैक। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की गहराई मापने के लिए, और रिएक्टर स्केल किया जाता है दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। अगला है दोस्तों, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? तो वो हो जाएगी मैक। खाद्यान्नों को संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट।
किस स्थान की आर्द्रता जानने के लिए, निम्न में से किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का। 27वां है दोस्तों, कौन सा पर्यावरण परत जो विकिरणों को वापस पृथ्वी पर प्रत्यावर्तित करती है? तो वह है स्ट्रोफेयर, समताप मंडल। 28वां है दोस्तों आपके सामने, वो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा राज्य उदय योजना के समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य है? तो यूपी। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? महात्मा गांधी तो दोस्तों 1924 के अंदर बेलगांव कर्नाटक के जो था वहाँ का अधिवेशन में इन्होंने पहली बार यह अध्यक्ष बने थे। क्रेमिलियर का संबंध सामाजिक और आर्थिक हालातों से संबंधित है। अगला है दोस्तों 3 दिसंबर 2021 खादी ग्राम उद्योग के द्वारा किस उत्तर प्रदेश राज्य में IREHIB परियोजना की शुरुआत की गई? तो असम में। तो आपको साथ साथ दो ये भी नोट करना है कि जीके के सवाल जो करंट अफेयर के सवाल पूछे जा रहे हैं 10 से 15 सवाल, तो आप इनको साथ साथ में नोट करते रहिए। वर्तमान के अंदर जो 6 से साल भर का जो जीके तय है वो तैयार आप करिएगा, आपके आने वाला एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला है दोस्तों 13 दिसंबर 2021 में किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया गया? तो वो दोस्तों था महाराष्ट्र। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो वह है दोस्तों हैदराबाद। 19 नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गैरोट में कितना मेगावाट मेगा सोलर पार्क की स्थापना? तो 600 मेगावाट। अगला है दोस्तों आपके सामने, वो है 35वां, रक्त लाल जो दिखाई देने का कारण क्या है? तो वह है दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण। 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिली थाई वायुस्तुगीत के राज्य घोषित किया गया? तो वह है दोस्तों तेलंगाना। 25 नवंबर 5 से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 की खिताब मैरिन सिलिस पराजित किया गया किसके द्वारा? तो इसका आ जाएगा डेनियल मेदेवेव के द्वारा। और अगला है दोस्तों गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किसके संबंधित है? पत्रकारिता के संबंधित। तो दोस्तों लगभग 10 से 15 सवाल आपके जीके का आने वाले हैं, तो आप विशेष रूप से इनका नोट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके साल भर का जीके अपने जो करंट अफेयर है उनको नोट डाउन जरूर करिएगा। अगला आपके सामने है दोस्तों सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी हमारे इस चैनल पर आपको अच्छे से तैयारी चल रही है, आप कोई भी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं और आप तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। आइए हम इनको सेट को मिलाते हैं। समास बताइए, भरपेट का समाज में आपको कौन सा समाज है? तो हो जाएगा दोस्तों अविभाव समाज। एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कही है जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली को पुट न मिले। ये पंक्ति किस लेखक की है? तो ये दोस्तों मुंशी ईसा अल्लाह की खान की। अगला है आपके सामने दोस्तों, निम्न में से किस क्रिया विशेषण का भी है? तो यहाँ पे है दोस्तों राधा रात भर जागती रही, यहाँ क्रिया विशेषण है। इनमें से कौन सी जीवनी है? तो ये हो जाएगी दोस्तों आवारा मसीहा। अगला आपके सामने दोस्तों एक अपठित पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से पढ़ के आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। इस पैराग्राफ को आप कम से कम 2 बार पढ़िएगा और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। इसमें देखिए गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा दोस्तों? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा धन और मनुष्यता की महत्व। सी उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह की मनुष्य की पूजा होती है? तो वो होती है दोस्तों मानव की सेवा में नहीं, सच्चे मनुष्य तत्व के लिए कार्य करने वाला। डी। अगला है दोस्तों आपके सामने धन की पूजा का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने कि धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। अगला है दोस्तों इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो अभ्यस्त। सी। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सा तुर्की भाषा का नहीं है? तो इसमें बेगम है, बारूद है, शेषक है, बट ये पैगंबर नहीं है। ये दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा का। अगला है दोस्तों जल, प्राण, पुत्र किसके अनार्थिक शब्द है? तो जीवन के अनेकार्थिक शब्द है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया, इसमें क्या है? तो इसमें विशेषण उपवाक्य है। कौन से ध्वनि माँ प्राण नहीं है दोस्तों? तो घ, ज, च, बट इसमें ज नहीं है दोस्तों। कौन से नहीं है इसमें? सही आंसर सी ज। 50वां में। 51 में है दोस्तों निम्नलिखित पद में से कौन सा वया प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा? तो खवया। क्या बनेगा? खवया। निम्न में से देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों देवता का पर्यायवाची इसमें किंकर नहीं है। किंकर है दोस्तों वो हमेशा अपने नौकर का। किसका होगा? जो हो जाएगा नौकर का। अगला है दोस्तों सांकेत महाकाव्य रचिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। और गोचरित प्लस संधि किससे बनी हुई? तो गोचरित, ये संधि हो जाएगी दोस्तों विसर्ग संधि। अगला आपके सामने है दोस्तों वो है 55वां ठेठ हिंदी की ठाठ, इसकी रचना तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका उपनाम है। इनका सही आंसर ये होगा। इसमें देखिए दोस्तों शुद्ध वाक्य साँटी है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा दोस्तों उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहाना था।
अगला है दोस्तों किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो इसमें देखिए अपवाद में है, पराजय में है, प्रभाव में है, बट ओढ़ना दोस्तों क्या है, तो क्रिया है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो अहिंसा। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है, रत्नावली के द्वारा। लिंग शब्द बताइए, मन गढ़त हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों उभयलिंग। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द में दोस्तों जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, निर्मम। इसमें दया ना हो, निर्दय। अगला है किसी वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है, तो दोस्तों इसमें प्रिय माँ से मैं आपका आभारी हूँ, यहाँ पे विस्मृतिबोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, ये गलत है। अगला दोस्तों महाप्राण व्यंजन का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आ जाएगा सी भ। इसमें महाप्राण व्यंजन का प्रयोग हुआ है। अघोष वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों प। और कंठीय वर्ण कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा अ। अगला है आपके सामने 66वां, वह निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है दोस्तों, तो नाक, जिसका टुकड़े करते ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसका अर्थ नहीं निकलता है, तो सबसे छोटा रूढ़ शब्द है नाक। रत्नाकर संधि विशेष रत्न आकार। प्रतिमान में समास कौन सा है, तो हो जाएगा दोस्तों अव्ययभाव, क्योंकि प्रति क्या है, उपसर्ग है। परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों परि। भलाई में प्रत्यय कौन सा है, तो दोस्तों आई। एकोत्रवाय निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो दोस्तों हो जाएगा आलस्य। कौन सा शब्द तद्भव है, तो दोस्तों हो जाएगा सत, डी। कौन सा शब्द देशज शब्द है, तो देशज इसमें हो जाएगा दोस्तों खिड़की। विदेशी शब्द कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों अमीर। और संज्ञा शब्द कौन सा है, तो दोस्तों हो जाएगा गंगा। तो आपके व्याकरण को और ज़्यादा मजबूत करने होगी। इसमें ज़्यादातर प्रश्न जो है दोस्तों व्याकरण के प्रश्न जो काफ़ी शानदार पूछे गए हैं, जो कि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको पूरे प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेट कराने वाले, आने वाले 20 दिनों में इतनी ज़बरदस्त तैयारी करा देंगे दोस्तों कि आपके हिंदी और जीके में पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर लोगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।